डॉक्टर तारिक साहब, इसके ऊपर मेरे ख्याल में आपको पार्लियामान में इन कैमरा कर लें, हमें जर्नलिस्टों को ना उसमें बैठने दें, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी हेड्स को ही बुला लें, डिबेट तो करें इसमें कि हमें किन टर्म्स पे इंगेज करना है। देखिए, हो सकती है मलिक साहब, और उससे पहले भी पार्लियामेंट में जब भी कभी कोई असास नौयत की कोई सिचुएशन पैदा हुई है मुल्क में, तो इन कैमरा डिबेट्स भी हुई हैं। सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं, आर्मी चीफ भी तशरीफ़ लाए, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारों के चीफ हैं वो भी आए, और ब्रीफिंग्स भी हुई, डेलीब्रेशंस भी हुई। उसमें अपोजिशन भी, अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा वो बाइकआउट कर गए थे, लेकिन अपोजिशन के लोग भी होते हैं, तो ये हो सकती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम अज़ कम मेरा इस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन है कि पार्लियामेंट में, चाहे वो अपोजिशन बेंचेज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बेंचेज़ हैं, जब भी इस तरह की कोई डिबेट होती है तो उसमें पाकिस्तान की बात होगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात होगी। देखें, अभी जो मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में जिससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि कोई भी जो पॉलिसी होती है, कोई भी किसी बैरून के दूसरे मुल्क के साथ एंगेजमेंट होती है, जैसे आप गेम कह रहे हैं, उसमें सबसे पहले हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है। और यही हमारे ऑनरेबल जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं आपके प्रोग्राम में, उन्होंने भी यही बात की कि वो पॉलिसी जो होती है, एंगेजमेंट होती है, उसमें आपका अपना इंटरेस्ट, और कोई मुल्क भी जो है वो आपसे हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर आपके साथ एंगेज नहीं हो रहा होता, उसमें यकीनन वो फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, लेकिन आपको माजी ज़हन में रखना चाहिए ना, जनरल ज़िया की इस इंगेजमेंट में पाकिस्तान का भला हुआ था। हमने जितने ये ना जैश, लश्कर, सिपाह, नहीं अनिल मुनकर, वो जितने ही मुस्लिम खान और कौन कौन से जादी तंजीमों वाले, मंगल बाग, ये सारे शुरुआत उस ज़माने में शुरू हो गई थी आपकी जहाद अफगानिस्तान में। 90s में ये फिर और तगड़े हो गए, फिर बाद में अब हमें भुगतना पड़ा। देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि इस सारे का मुद्दा अमेरिका के ऊपर डालना ये भी कोई जायज़ बात नहीं है। काफी हद तक उनके ऊपर है, कुछ अपनी बेवकूफ़ी है कि हमने अपनी सरजमीन को रेडिकलाइज किया, सरजमीन को हमने रेडिकलाइज किया, और उसके बाद यहाँ से जो लोग जाते रहे अफगानिस्तान के अंदर, फिर यहाँ से पॉलिसी थी सर, क्यों क्या कर रहे हैं, खुदा का नाम ले, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अब आप मुझे बताएं कि ये आपको अमेरिका ने कहा था कि तुम ये करो? जी सर, उन्होंने फंडिंग की थी, ये साथ बैठ के पूछे। फंडिंग तो वो तो अरब दोस्त हमारे ममालिक सारे फंडिंग करते थे, लेकिन सर किसी ने आपको यहाँ से नहीं पकड़ा था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी ने पैसा देते थे सर, ऐसी बात की हो। फिर उसके बाद यहाँ पे महाजरीन आए लाखों की तादाद में, उसके बारे में हम कोई पॉलिसी उस तरह वजह नहीं कर सके। आज तक कितने 40 साल हो गए हैं, आज तक हम उस मसले को हल नहीं कर सके। किसी दूसरे मुल्क का कसूर तो नहीं है, कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, माशाल्लाह मुल्क में लगे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें भी कुछ अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि हम, एक तो मैंने कहा ना कि हम इस खित्ते में काफ़ी वैसे आपकी फ्राक दिली, अमेरिका का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है ये। सर आपने कहा ना सारा मुद्दा उधर डालो, मैंने कहा कुछ अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस करें, अपने घर को खुद ठीक करें ना। वो मियां वाशीम साहब का क्या खूबसूरत जुमला था कि पहले अपना घर हम ठीक करें, अपनी कमजोरियों को हम कम अज़ कम महसूस करें, उसका एतराफ़ करें, उन्हें दुरुस्त करने की बात करें। आज जो हम बात कर रहे हैं ना अपोजिशन से, हम उन्हें भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उस दिन जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे जाके उनसे कहा है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें बैठना चाहिए, और ये ज़रूरी है। वजह यह है कि अब मुल्क जिस तरफ टेक ऑफ कर रहा है और कर चुका है, उसके लिए आपको ये जो अपनी गली मोहल्ले का हमारा इटवटा हो रहा है ना अपोजिशन गवर्नमेंट का, इसे खत्म करके साइड लाइन करके आपको आगे बढ़ना है। सर थोड़े से दिन रह गए, अपोजिशन की सीट पे कोई रहेगा ही नहीं, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं। अल्लाह खैर रखे, आप ही आप, अल्लाह ताला जिधर देखेंगे आप ही आप।